जय हिंद प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते सब स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और मस्त होंगे। आज हम लोग कहाँ चल रहे थे? गणित में द्विघात समीकरण पे हम लोग चल रहे थे। तो द्विघात समीकरण में हम लोग ने 4.1 4.2 देख लिया। इसमें कुछ खास कंसेप्ट नहीं था, इसमें बस समीकरण चेक करना था 4.1 में। और दूसरा में क्या था? समीकरण को सोल्व करके उसका मूल निकालना था। ठीक। लेकिन आज मैं आप लोग को वो चीज देने जा रहा हूँ जिसके लिए द्विघात समीकरण फेमस है। मतलब द्विघात समीकरण का जो मेन चीज है, जो मेन जिसके लिए द्विघात समीकरण जाना जाता है, समझिए उसको। अगर आप लोग जान जाइएगा तो द्विघात समीकरण मतलब अच्छी तरह से जान जाइएगा, एकदम पूर्ण रूप से जान जाइएगा, समझिए। आज मैं वो कंसेप्ट आप लोग को देने जा रहा हूँ, तो गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझिए। जैसे उसमें होता है, क्या होता है, समीकरण दिया रहेगा, उसका विवेचक या विविधकर निकाला जाता है। जैसे समीकरण का दो मूल होता है ना, जिससे हो गया द्विघात समीकरण। क्या है? दो घात। तो दो घात है तो उसके मूल भी दो होते हैं। जैसे त्रिघात होता है, उसमें उसके मूल भी कितना, उसमें मूल निकलेगा, उसके तीन मूल निकलेंगे। चतुर्थ घात में चार मूल निकलेंगे। तो ये दो घात में दो मूल निकलता है। तो प्रश्न जो प्रश्न जैसा कि हम लोग ने कल भी ढेर सारी प्रश्न हल किया, तो वो सब क्या था? सिंपल, आसानी से, मतलब इसका जो है फ्रैक्शन, इसका जो है गुणनखंड टूट जाता था, बराबर जीरो करते थे, एक्स का मान आ जा रहा था। अब मान लीजिए कुछ ऐसा जटिल सवाल है जिसमें नहीं आ रहा है, जिसमें आसानी से वो गुणनखंड नहीं कटेगा, मतलब किसी भी तरह का हो, आसान हो हार्ड हो, सबके लिए वो रामबाण का काम करेगा। वो कंसेप्ट आज दे रहा हूँ। इससे जो समीकरण का अगर आपको मूल निकालने के लिखेगा तो उसका सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, वो देने जा रहा हूँ। साथ में कुछ चैप्टर के सवाल देख लेंगे। ठीक, चलिए मेरे साथ बने रहिए और धैर्यपूर्वक देखिएगा। धैर्यपूर्वक देखिएगा, एकदम मजे से सीखना है, समझ गए? हाँ, मैथ है, सीखने की चीज है। हर एक विषय सब सीखने की सब है, लेकिन मैथ में कुछ सा एक गेम हो गया। मैथ क्या हो गया? गेम। जैसे कोई गेम खेलते हैं, जैसे कुछ करते हैं, शुरू में फर्स्ट टाइम आप नहीं सीख जाते। जैसे जैसे उसको आप दो बार चार बार कोई गेम को खेलते हैं तो धीरे धीरे आप सीखते जाते उसमें। जितना बार खेलते हैं, 10 बार 20 बार, जितना खेलिएगा एक्सपर्ट बनना है। कोई क्रिकेटर बन गया तो एक दिन में बन जाता है। हाँ, कोई एक्सपर्ट है किसी भी काम में, एक दिन में बन जाता है, एक बार करने से नहीं ना। वो इस काम को जितना बार करता है, जितना उसमें माहिर एक्सपर्ट बनता है, उतना एक्सपर्ट बन जाता है। जितना शिद्दत से आप काम करिएगा उतना एक्सपर्ट बनिए। तो चलिए इसके मेन कंसेप्ट को आज दे रहे हैं। जैसे आपका समीकरण का फॉर्म क्या होता है? द्विघात समीकरण किस रूप में होता है? द्विघात समीकरण किस रूप में होता है? इसका मेन रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये इसका मेन रूप हो रहता है। तो उसको गुणनखंड आसानी से टूट जाए वो तो सही है, जिसका नहीं भी टूटे मान लीजिए, इसका जो दो मूल निकालता है, इसके इसके दो मूल, इसके दो मूल, इसका मूल अगर निकालेंगे तो मूल बराबर क्या आता है? माइनस बी। फॉर्मूला इसका होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बट्टे 2a। तो इसके तो दो मूल होते हैं, दो मूल होते हैं। तो आपकी सर दो कहाँ है? इसमें तो एक ही दिख रहा है। तो देखिए दो कहाँ दिख रहा है? एक प्लस, जो आपका जो मान आएगा समीकरण में, जो मान आएगा उसको एक बार प्लस करके निकालेंगे और एक बार माइनस करके निकालेंगे। एक बार जोड़ करके निकालेंगे, एक बार घटाव करके निकालेंगे, तो दो निकल नहीं जाएगा? दो निकल जाएगा। तो इसमें जो ये रूट के अंदर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ यहाँ बी स्क्वायर माइनस, नोट लिख दीजिएगा, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो हुआ वो विवेचक या विविक्त कर, विविक्त कर, इंग्लिश में कहिए तो डिस्क्रिमिनेंट, डिसमी
डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। समझ गए? यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को क्या है, विवेचक या विविधकर कहा जाता है। तो ये जो इसको तय करता है, ये जो होता है ना बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, ये इस फॉर्मूला का मेन, जैसे आपके शरीर में, किसी जीव के शरीर में एक आत्मा होती है ना, इसीलिए इसी तरह इस समीकरण का आत्मा क्या हो गया, इसका विवेचक या विविधकर, समझ गए, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। कैसे? तो वही बताएगा। अब मान लीजिए इसके दो मूल होंगे, ठीक, दो मूल होंगे, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में का सवाल सब सोल्व किया, तो कुछ में क्या रहा था, जिसमें दो अलग अलग मूल आ गए, वो तो सही है, लेकिन कितने में क्या आ रहे थे, दोनों के मूल एक आ रहे थे, दोनों के मूल एक बराबर भी आ रहा था, किसी किसी का मूल आ रहा था ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये बी स्क्वायर माइनस फोर एसी पे डिपेंड करता है। तो इसकी शर्तें हैं, क्या क्या होता है। अच्छा ये बताइए, जैसे बी स्क्वायर माइनस फोर एसी है, ये जीरो मेन क्या होता है, जब संख्या शुरू करते हैं जीरो से होता है, जीरो से ऊपर जाइए या जीरो से नीचे, जीरो से नीचे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, जीरो से ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इसका प्लस या माइनस या जीरो के बराबर, कोई चीज किसके बराबर होगा, या तो जीरो के बराबर होगा, या जीरो से बड़ा होगा, या जीरो से छोटा होगा, होगा ना। हाँ, कोई चीज क्या होगा, जीरो है, तो जीरो से, जैसे मान लीजिए एक्स इसका जो मूल निकलेगा, जैसे इसका शर्त देख लीजिए क्या क्या होता है। तो ये जो होता है ना बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स, इसको या इसको थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं, ठीक। अच्छा ये देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स है ना, तो या तो देखिए फर्स्ट केस देख लीजिए, और देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो के हो सकता है, केस दो हो जाएगा। केस तीन देख लीजिए, क्या हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एक में बड़ा हो गया, एक में बराबर हो गया, तो तीसरा आप ही लोग बताइए क्या हो सकता है, ये छोटा होगा ना। तीन केस हुआ ना। तो अगर ये पहले जब ये सवाल निकाला जाता है ना, तो सबसे पहले ये विवेचक या विविधकर सवाल का निकाला जाता है, ठीक, वो अलग से निकाली जाती है, उसके बाद फिर इसमें फिट किया जाता है। समझ गए? तो अगर ये जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसके दो भिन्न भिन्न यानी, जैसे एक्स का दो मान निकलेगा ना, दो मूल होता है ना, अल्फा बीटा दो मूल होता है ना, तो एक्स वाई दोनों का मान अलग अलग होगा, ठीक, एक्स वाई दोनों का मान अलग अलग आएगा। इसके भिन्न दो भिन्न मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल कहिए, ठीक, दो भिन्न एवं वास्तविक वास्तविक मूल होते हैं, ठीक। और एक में क्या है, ये हो गया जीरो के बराबर। ये बताइए, ये रूट वाला बीच वाला जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो इसका प्लस माइनस से कोई कनेक्ट ही नहीं रह जाएगा, इसका कुछ मान आएगा, मान लो एक भी कम से कम आ जाए, तब तो एक बार एक को जोड़ देंगे, एक बार को एक को घटा देंगे, तब तो कुछ मान आएगा। और यही बीच वाला पूरे गोल हो जाए, ये पूरे जीरो हो जाए, तो इसमें क्या, किस चीज को प्लस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, आप ही बताइए। इसमें क्या जोड़ रहा जाता था, विवेचक या विविध कर, प्लस एक बार माइनस करते, और यही बीच में यही जो है जीरो शून्य हो गया। जब ये शून्य हो गया, तो इसमें क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, तब तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में इसके दोनों मूल बराबर हो जाते हैं। समझ गए? तो जब बी स्क्वायर माइनस फोर सी बराबर जीरो, जब ये बराबर है, जब जीरो के बराबर है, तो इसके मूल भी बराबर होंगे। देखेंगे इसके इसके दोनों मूल दोनों मूल
बरा दोनों मूल बराबर होंगे, इसके दोनों मूल बराबर हो जाएंगे। और ये देखिए इन भाई साहब को देखिए, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब जीरो से भी छोटा है, जीरो से भी छोटा है यानी क्या, जीरो से छोटा तो माइनस होगा। अब माइनस होगा तो ये रूट के अंदर माइनस, जब ये रूट के अंदर अगर माइनस एक भी हो गया, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस पांच, सात, कुछ भी होगा, तभी ये क्या हो गया। अब संख्या चैप्टर याद करिए, संख्या चैप्टर इसलिए डिटेल्स क्यों पढ़ाए थे, संख्या चैप्टर आप लोग पढ़े कि नहीं, जो नहीं पढ़े हैं उसको देखिए। इसमें क्या हो जाएगा, जब ये रूट के अंदर माइनस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसका कोई अपरिमेय क्या, वास्तविक अवास्तविक अवास्तविक हो जाएगा। परिमेय संख्या पी बाई क्यू हो गया, अपरिमेय संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं दर्शा सकते, लेकिन वो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर माइनस वाला वो तो वास्तविक भी नहीं होगा, अवास्तविक संख्या हो जाएगा। इसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है रूट के अंदर। जब ये हो गया रूट के अंदर, जब ये रूट के अंदर जब ये मान लिया माइनस वन हो गया या रूट माइनस माइनस 10 हो गया, इस सब का क्या वैल्यू है, ये सब कहीं यूज होता है इसका, नहीं ना, इसका कहीं यूज होता है, अवास्तविक संख्या में हो गया, इसका कोई ये वजूद नहीं है, समझ गए। इसीलिए ये जब ये माइनस में रहेगा तो इसके कोई मूल नहीं होंगे। जब ये रूट के अंदर माइनस है तो रूट से निकल ही नहीं पाएगा, जब रूट से निकलेगा नहीं तो इसमें क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, समझ गए। इसके कोई विपरीत, इसके लिखेंगे, इसके कोई इसके कोई मूल नहीं होते, नहीं होते हैं, समझ गए, समझ गए। इसका देखिए ये फॉर्मूला हो गया, ये मतलब मेन रूप हो गया, द्विघात समीकरण का मेन रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अगर आपको मान लीजिए समीकरण अगर प्लस में दिया है तो यहाँ पे क्या लेंगे, ये माइनस फॉर्मूला का हो गया, ये माइनस ये चिन्ह सब जो भी हो गया वो फॉर्मूला का होता है। अगर यहाँ पे बी का मान क्या लेंगे, अगर ये प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, अगर ये माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अगर प्लस रहा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी बी अगर माइनस है तो माइनस का फिर उसका स्क्वायर करेंगे, ए सी मतलब जो भी मान बैठेंगे, मतलब ये सब क्या है प्लस प्लस प्लस, ये सब क्या है प्लस प्लस में है, समझ गए। जो माइनस में रहेगा तो इसका मान जब बैठेंगे तो उसको माइनस लेंगे लेंगे, ठीक, समझ गए। तो ये जो हो गया मेन इसकी आत्मा हो गया इस सवाल का। ये जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसका मेन जान क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। आप लोग क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे, अच्छे से उतार लेंगे, ठीक। इसको उतारिए, चलिए आप लोग उतार लेंगे और चलते हैं आगे। चलिए तो आगे देखते हैं। ये हम लोग ने देख लिया, इसके फॉर्म देख लिया, इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है ये कंडीशन देख लिए, ठीक। इस पर वो हम लोग कुछ सवाल लिए, उस सवाल को करके देखते हैं, ठीक। समझ गए, इसको आप लोग याद कर लेंगे, याद क्या, दो चार बार देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, सब याद हो। इसमें क्या है, ये बीच वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, देखिए इसमें बी है लेकिन इसमें बी नहीं, तो अगर बी यहाँ पे हो गया तो इसमें बाकी ac हो गया, ये भी बी ये भी बी, ठीक। यहाँ पे ac और यहाँ पे a हो गया, इसको ध्यान रखेंगे। और ये क्या था, एक बार बड़ा होगा, एक बार जीरो के बराबर होगा, एक बार जीरो से छोटा होगा, ठीक। कोई विशेष काम है नहीं, इसमें विशेष याद नहीं करना है, इसको ध्यान पे रखेंगे, ठीक। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए अब हम लोग इसके कुछ सवाल करके देखते हैं। कहता है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यही जो निकाले थे ना, इसकी प्रकृति निकाले थे। एक बार जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा विवेचक या विविध का तो क्या होगा, जीरो से छोटा होगा तो क्या होगा। इसी से इसकी हम प्रकृति चेक करेंगे, इसका नेचर कैसा है, समझ गए।
यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूल का अगर किसी में अगर मान लीजिए अगर उसका मूल है ना, तो उसको मूल को हम इस समीकरण के माध्यम से उसको निकालेंगे भी। तो जिसे देख लीजिए, सवाल नंबर 1 का एक क्या है, प्रश्न संख्या, प्रश्न जो 1 है ना, उसका 1 नंबर क्या है, 2x स्क्वायर 2x² माइनस 3x प्लस 5 इतना है। समीकरण ये हो गया। इसका विवेचक या विविधकर निकालेंगे। इसके लिए पहले क्या होता है, b² माइनस 4ac। देखिए इसको तुलना किससे करेंगे, इसको तुलना करेंगे, हमेशा याद रखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, यहाँ x का स्क्वायर है, चूंकि द्विघात है तो 2 है, यहाँ पे पावर पावर कम होता जाएगा, 1 है, यहाँ पे x भी नहीं है, नहीं ना है। ये ए बी सी लगातार ए बी सी हो गया, सब क्या है, प्लस 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 में, ये चीज ध्यान रखेंगे, सब प्लस 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 होता है सभी। समझ गए। इसका निकालेंगे, पहले b² माइनस 4ac निकालेंगे। तो b² माइनस 4ac क्या हो गया, तो b का मान कितना हो गया, देखिए यहाँ पे a का मान हो गया, b का मान ये -3 हो गया, चूंकि प्लस होना चाहिए था ना, लेकिन माइनस है, -3 था, b का मान -3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है, माइनस ये 4 है, समझ गए। और फिर देखिए a का मान क्या हो गया, 2 हो गया, तो गुने 2 करेंगे, गुने c का मान 5 करेंगे, समझ गए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दिया 9 हो जाएगा, तो 9 दिए, फिर माइनस है, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 हो गए, समझ गए। 9 घटे 40, 40 में से 9 गया 31, यानी माइनस माइनस 31 हो जाएगा, समझ गए। ये क्या हो गया, -31 हो गया। अब आप ही बताइए, अब इसका लिखिए, इसका x बराबर क्या लिखिएगा, इसके मूल बराबर x का मान क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस, देखिए विवेचक या विविधकर ये जो होता है ना, उसको d भी लिखा जाता है, b² माइनस 4ac। एक चीज नोट में लिख लीजिएगा, ये जो होता है, ये जो b² माइनस 4ac होता है ना, इसको बराबर d भी लिखा जाता है, समझ गए, क्योंकि d मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। इसको शॉर्टकट में आप d भी लिख देंगे, समझ गए। इतना बराबर ये d के बराबर होता है, इसको लिख सकते हैं, बट 2a। समझ गए हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये है ना, -b प्लस माइनस, अब ये तो हम निकाल चुके हैं, इसको डायरेक्ट हम रूट डी भी लिख सकते हैं, रूट डी बटे 2a, इसको रूट डी भी आप लिख सकते हैं, ठीक, शॉर्टकट में। इसका मान आप अलग से d बराबर निकाल लेंगे, ये हो गया। अब हम क्या बताए थे, जब ये रूट के अंदर -31 है, -b प्लस माइनस रूट अंदर d का मान कितना है, -31 बटे 2a। तो जब ये रूट में माइनस हो गया -31, तो ये इसका कोई अस्तित्व है जी, ये अस्तित्व विहीन है, इसका कोई अस्तित्व है, रूट के अंदर है, नहीं ना होगा। तो इसका कोई मूल होगा, इसका जब ये रूट से निकलेगा ही नहीं, तो इसमें क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, तो क्या लिखेंगे, क्या कहते हैं, यदि मूल का अस्तित्व हो, सबसे पहले इसकी मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। आप इसी से जान जाइएगा, या एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, माइनस बी का मान कितना है, बी का मान -3 है, ये माइनस फॉर्मूला का है, -3 देंगे, फिर प्लस माइनस रूट -31 बटे 2a, 2 गुने ए का मान 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी 3 प्लस माइनस रूट -31 बटे 2 दो नीचे। ये जो हो गया, जब ये आप जो है ना, ये डी को देख करके ही आप बता सकते हैं, ये जो है डी का मान निकाले ना, ये होता है, या इसको डी कहिए, या डी बराबर b² - 4ac ये कहिए, ठीक। आप ये देख करके ही बता सकते हैं, इसके मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, आप इसको देख करके ही कह सकते हैं, समझ गए। इतना आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप इतना ही देखिएगा तो लिखिएगा, इसका इसका लिख दीजिएगा, इतना ही देख करके इसका मूल की प्रकृति आप क्या निकालिएगा, डी निकालिएगा, b² - 4ac निकाल लिए, ये देखे ना, तो लिख दीजिएगा, लिख दीजिए इसके
इस समीकरण का कोई कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है। समझिए इसकी प्रकृति है, यहीं पे आपका आंसर है। जब इसका मूल ही नहीं है तो फिर आगे हम उसको क्या हल करेंगे? जब मूल निकलता ना फिर इस पे हम लोग हल करते, समझे? इसलिए आप लोग इधर नहीं निकालेंगे, इसका पहले डी निकालेंगे, 20 का -4 इसी देखेंगे ये क्या आ रहा है। अगर प्लस में आता तो फिर इसके दो भिन्न मूल होते, समझ गए? अगर जीरो आ जाता तो इसके दो बराबर मूल हो जाते। अगर ये डी से भी अगर माइनस आ रहा है, ये क्या जीरो से भी छोटा माइनस आ रहा है, तो इस समीकरण का कोई मूल नहीं है। इसका आंसर आप लोग यहीं तक लिखेंगे, समझ गए? इसका आंसर आप लोग यहीं तक लिखेंगे। ठीक, यही इसका आंसर हो गया। चलिए।